चलो, ये चार्ट है हमारे पास, फीमेल चार्ट है, 2000 का बॉर्न है, और करियर देखना है हमें। तो देखते हैं। देखो, पहली चीज़ तो हमें डायरेक्ट ही मिल गई। शनि के साथ गुरु बैठा है ना, ये देखो टीचर। शनि के साथ गुरु टीचर। हम्म, हम्म। सूर्य षटबल में अच्छा है। प्लेसमेंट देखो लगन में ही है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है ये तो। हम्म, 10th का लॉर्ड भाग्य स्थान में है, ये भी अच्छा है। हम्म। हम्म। है ना, 10th का लॉर्ड भाग्य स्थान में है। लेकिन अब राहु के साथ है, राहु लेकिन पीड़ित है, राहु के साथ है। एक एक प्लैनेट से पीड़ित नहीं कहेंगे ना। भाव को पीड़ित करने के लिए या ग्रह को पीड़ित करने के लिए दो भावों की दृष्टि चाहिए। देखिए कोई और है दृष्टि। एक सेकंड। है सप्ताह, केतु की दृष्टि है ना। नहीं, राहु केतु एक ही कंसिडर करेंगे केतु हम, आएगा सामने। ओके। क्योंकि वो त्रिकोण का भी हिस्सा है ना, उसको एकदम से हम पीड़ित नहीं कर पाएंगे। वो देखो त्रिकोण का हिस्सा है। त्रिकोण मोस्ट पावरफुल प्लेस, लक्ष्मी स्थान कहते हैं ना इसको। मंगल 7 8, और तो कहीं से पीड़ित दिख नहीं रहा है। भाग्य भाव तो अच्छा है। ठीक है जी। कर मतलब 10th के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी है। भाव भी पीड़ित नहीं है, भावेश भी नहीं पीड़ित है। कारक किसका क्या है? कारक शनि। शनि अष्टम में चला गया, मेहनत बहुत करवा देगा। है ना। ठीक है, मेहनत खूब करवा सकता है। धन भाव में शुक्र है। और शुक्र पे शनि की दृष्टि भी है, तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर सकता है मनी अर्निंग में। मंगल की है ना, मंगल की दृष्टि है। मंगल की भी दृष्टि है, तो फिर धन भाव तो पीड़ित हो गया। मंगल की दृष्टि में अच्छा अच्छा नहीं होती है धन के लिए थोड़ा। मंगल। मंगल मंगल अपने भाव को देख रहा है, चलो भाव बली कह देंगे। है ना, 8 नंबर राशि है, मंगल की ही हम्म। राशि है। तो मंगल अपने ही राशि के ऊपर, राशि वाले भाव को देख रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है। कुछ हद तक ये ठीक है, वो अपने भाव को देख रहा है, इसको पीड़ित नहीं फिर कहेंगे। ये कैंसिल हो गया। सिर्फ शनि की दृष्टि है, हम्म। और किसकी दृष्टि? कोई दृष्टि नहीं है। ठीक है। सूर्य से अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब से परेशानी। ये आ गया इनका गवर्नमेंट जॉब, मतलब ये आ गया कर्म। कर्म से परेशानी छठा देगा। क्या देगा? केतु। केतु परेशानी देगा। केतु ट्रैवल भी हो सकता है ना, मे भी इनको ट्रैवल करना पड़े, हम्म। घर से दूर आ जाए जॉब। हम्म। है ना। 9 नंबर राशि है, तो जब भी लगेगी तो कैसी लगेगी? सडन लगेगी। वो चीज़ भी परेशानी दे सकती है। सडन रहेगी, लगेगी, और शिफ्टिंग भी बहुत होगी। शिफ्टिंग लाइक ट्रैवल, इधर से हाँ। उधर शिफ्टिंग, मतलब एक जगह प्लेसमेंट नहीं होगी, ट्रैवल शिफ्टिंग होती रहेगी बार बार। बस एक ही चीज़ है, इनको अपनी पर्सनल सेहत का ध्यान रखना चाहिए। देखो गुरु शनि कहाँ पर है? 8th में। हम्म। हम्म। और वक्री, बाकी सब तो ठीक ही है। वक्री का तो इतना बुरा नहीं होता, बस इनका मन मन बेचैन है। ये देखो चंद्रमा षटबल में वीक है। चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है। और शनि भी षटबल में वीक है। कहाँ पर गया? शनि षटबल में वीक है, वो डबल मेहनत करवाएगा इनका। सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्या इनको? प्लेसमेंट अच्छी है, पर कह नहीं सकते। नहीं मैम। शनि की भी महादशा चल रही है ना, इसलिए पूछा। अच्छा हाँ, आप दशा देख लेना, दशा कौन सी चल रही है। शनि में बुध, ये तो षडाष्टक चल रहा है इनका। दशा शनि की चल रही है। हम्म। अरे शनि में बुध चल रहा है, फिर शनि में केतु, ये भी षडाष्टक, ये भी परेशानी देगा। दो दशाएं इनकी वो अजीब टफ आ गई। अब पूछते हैं अभी लाइफ में क्या चल रहा है निशा जी।
हेलो मैम, आप यहाँ पर हो? हेलो। जैसे बहन वो अभी कोई सेहत का इशू चल रहा है? कुछ पैसे का लॉस हुआ? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही इनकी। शनि की महादशा, इसको तो हम कंसिडर ना करें। हम बुध को देखेंगे ना, रिजल्ट बुध देगा, ऐसा ही है ना? अरे ऐसा हिडन मेरा नेट स्लो हो गया। भरत जी मेरी आवाज़ आ रही है? कस्तूरी जी मेरी आवाज़ आ रही है? जगह वो बस सिर्फ अपने से ऐसा लगता है खून चूस ही रहा है, हम दे ही जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है वहां से। अच्छा, अभी षडाष्टक चल रहा है, मेरा नेटवर्क चला गया था। अभी इनसे पूछ सकते हैं ना, कोई सेहत का इशू चला अभी? हाँ सेहत के थोड़े थोड़े दिन तो बीमार चल रही हैं। स्किन का इशू हुआ कोई? स्किन इशू है मुझे सर्दियों में, मैं जैसे धूप से एलर्जी है मुझे। ओके। स्किन ड्राई हो जाना ज्यादा, उसमें हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी शनि तो की दशा है ना। आइसोलेशन। अभी 6-8 का एक्सेस बनाना। 6-8 क्या देगा? दुख। 8 क्या देगा? स्ट्रगल, सडन स्ट्रगल। तो सडन इवेंट हुए घर में, सडन परेशानियाँ। हेलो एक्चुअली सर थोड़ी आवाज नहीं आ रही मैंने। हेलो। हेलो हाँ बोलो। मैम, कुछ सडन हाँ जी सर सडन परेशानियाँ? दोबारा इवेंट हुआ बोलोगे? है। कोई सडन परेशानियाँ, दुख? हम्म, दुख तो नहीं है, ऐसे मम्मा बीमार हो थोड़ी सी हैं तो है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं सडनली, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है। अब देखो भरत जी, इसमें तो इनका 12th हाउस, क्योंकि बुध बुध अंतरदशा नाथ है ना, अंतरदशा नाथ हमें रिजल्ट देगा। आपका वो लगा ना, चार्ट नहीं दिख रहा है आपका। चार्ट नहीं दिख रहा है? मैं इतना एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, रुको। नहीं दिख रहा है। अच्छा, 2 मिनट नहीं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ चार्ट नहीं दिख रहा है। मैं। ये लो भाई, मैंने लगा दिया। ये देखो 6-8 एक्सेस था। 6-8 एक्सेस, दुख और सडन वाला। अब देखो, अंतरदशा नाथ है बुध, तो बुध हमें रिजल्ट देगा। बुध की मूल त्रिकोण 12वें में है, ठीक है ना? वो आइसोलेशन भी बताती है। वो आइसोलेशन, अकेलापन भी बताएगी। और वो क्या बताएगी? ट्रैवल भी बता सकती है, ठीक है? एक जगह पर ना टिकना। और 12th में क्या बताता है? और नींद का इशू, कोई स्लीप का इशू हुआ? नींद मैम बहुत ज्यादा आ रही हॉस्पिटलाइजेशन। है। ज़्यादा आ रही है? नींद बहुत ज्यादा आ रही है। ये शनि आलसी भी तो बनाता है। शनि की दशा है, शनि में बुध। आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब। और 3 नंबर राशि है इनकी भाग्य स्थान में। चलो, भाग्य स्थान का भाव भी एक्टिव है, कुछ ना कुछ। ये देखो, इन्होंने मम्मा का जिक्र किया ना, बुध ने इनके 3 और 6 नंबर वाली राशि को एक्टिव किया। चंद्रमा इनका भाग्य स्थान में है, तो मदर को ऐसा कुछ इशू तो नहीं आएगा। जो भी होगा तो रिकवर हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। पर भाग्य भाव में है, तो यही बस एक सपोर्टिव चीज़ है। ओ, ये क्या हुआ? दूसरा चार्ट लग गया है। हाँ जी, तो ऐसा कुछ। हम्म, अब मेन सवाल क्या था, क्या गवर्नमेंट हम्म, जॉब लगेगी? अच्छा। लगेगी, कब लगेगी? गवर्नमेंट जॉब कौन से रूल्स लगते हैं पहले वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक तो भाई गुरु अच्छा होना चाहिए, सूर्य अच्छा होना चाहिए, भाग्य भाव का सपोर्ट होना चाहिए।
कंपिटिटिव भाव अच्छा होना चाहिए। कंपटीशन का भाव क्या होता है, क्योंकि आजकल जॉब्स कंपटीशन के भाव से मिलती हैं, है ना। तो ये देखो कंपटीशन का भाव छठा भाव है। इसके ऊपर देखो कोई नेगेटिव दृष्टि मंगल की, है ना। मंगल की दृष्टि है बस एक, मंगल की है। और तो कोई नेगेटिव दृष्टि दिखती नहीं है। नो, और नहीं है। हाँ। है ना। तो मंगल की एक दृष्टि दिखती है नेगेटिव। गुरु अष्टम में चला गया, ये परेशानी देगा। और देखो यहाँ पर देखो, गुरु अष्टम में जाकर इनके कंपिटिटिव भाव का रिजल्ट करेगा, ये परेशानी है। मतलब कंपिटिटिव एग्जाम में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे इनको। हम्म। ठीक है। शनि भी वीक है तो मेहनत भाई हम ज्यादा करनी कहेंगे पड़ेगी, एफर्ट्स तब बहुत जाके ज़्यादा ही सक्सेस करने मिलेगा। पड़ेंगे। हम्म। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने। मैडम कोई बाहर जाने का आपको आया कुछ? हाँ जी। बाहर जाने का इस समय कोई आया कि बाहर करते हैं, बाहर जाओ बेटा, विदेश में सेटल नहीं होने नहीं, के लिए? सोच रहे हैं बट ऐसा वैसी बात नहीं है। ठीक है। अब देखो ये चार्ट बाहर जाने के लिए भी अच्छा ही है। देखो बुध, बुध की अंतर्दशा चल रही है, हम्म। 12वां भाव एक्टिव हुआ पड़ा है। ठीक है। और ये भी ट्रैवल को बताता है, 9वां भाव, उसमें उसका मन नहीं है, चंद्रमा है। केतु बैठ गया इनके ट्रैवल थर्ड के भाव में। ट्रैवल के भाव कितने एक्टिव हुए पड़े हैं? ये वाला 12वां, 9वां। ऐसा प्लान है वैसे कुछ बाहर जाने का मैम? सोच रही हूँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग प्लान होता है वैसा कुछ प्लान नहीं है। कुछ प्लान नहीं है। अब देखो ये, क्योंकि ना आगे दशाएं फोकस तो गवर्नमेंट जॉब पे ही है। लगन में सूर्य बैठा है, बस यही एक होप, रे ऑफ होप दिखाता है कि लगनी तो चाहिए, पर परेशानियां हो पाएंगी, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। अब ये देख लिया ज्योतिष का, अब इसको हम मैच करते हैं न्यूमरोलॉजी में। श्वेता जी आप हो यहाँ पर? हाँ हूँ। ओके। अब श्वेता जी को हम कहेंगे, श्वेता जी आप देखो, श्वेता जी एक्साइटेड होते हैं न्यूमरोलॉजी की रीडिंग के लिए। ये लो आ गया चार्ट। अक्टूबर का जन्म ना, 1 और 4 है, ये भी डेस्नी 4 है मेरी तरह। हम्म। ओ भाई, सेटिस्फेक्शन तो होगा नहीं अर्निंग के मेरी पर्पस बात पे सुन इनको। लीजिए श्वेता जी, ये अभी छोटी है उम्र में, प्लीज रीडिंग देखकर उस हिसाब से रीडिंग देनी है। ओके ओके। उनको सेटिस्फेक्शन कम होती है अर्निंग में। ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है, पैशनेट होते हैं, बहुत क्रिएट करना है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, हमें बहुत कुछ करना है, ऐसे मतलब ऐसे सोच वाले 10 साल बाद 20 साल बाद करियर कैसा होगा इसके बारे में भी ज्यादा थिंकिंग रहती है। अभी तो उनकी चल रही है यहाँ पे दशा 2021 से लेकर 2028 तक 7 की दशा चल रही है। तो हम्म। इनको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब हम्म। गवर्नमेंट जॉब में ही है ना अभी वो फिलहाल? नहीं नहीं, ये नहीं ना। अभी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सूर्य को पॉजिटिव करना होगा। वैसे लक सूर्य तो है, पर। ये किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं ना तो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 7 लक फैक्टर लाता है। हम्म। अरे 27 तक ही है ये 7, उसके बाद नहीं आ रहा है सर 7। फिर शनि आ रहा है ना 8 नंबर, हम्म। तो और डिले हो जाएगा ऐसा लग रहा है फिर। मैं कुछ ऐड करूं? बस इतना था श्वेता जी। हम्म। रुको बता रही।
केतु, हाँ, ये अगर सूर्य की कुछ रेमेडी करे तो चांसेस है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है गवर्नमेंट जॉब के। हम्म। सूर्य लग्न में है तो अगर रेमेडी करेंगे ना तुरंत एक्टिव भी हो जाएगी सूर्य पॉजिटिवली। देखो क्या है, 7 की दशाएं होती है ना एज पर लक। आपका लक चल गया ना तो राजा से रंक, रंक से राजा, ये चीज हो जाती है। तो रंक से राजा भी बना देता है। बस केतु के थ्रू रेमेडीज अगर आप करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से और इंस्टेंटली वर्क करेगी। अदरवाइज विदाउट रेमेडी या आपको कुछ भी नहीं करे, ऐसे आपके भाग्य में है लिखा है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जॉब आपके भाग्य में लिखा है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है। ये भी डेस्टिनी क्लेरिफाई। 4 भी कहा है, 1 बेसिक है। है इनकी इच्छाएं बहुत होंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। इनका मतलब फोकस भी वही रहेगा, लेकिन क्या होता है नेगेटिव 1 ना, ये काम बहुत कराता है, लीडरशिप करने की इच्छाएं रहती है, लेकिन कोई इनके लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, इनको सीरियसली नहीं पर लेता। पर ये क्रेडिट भी, डेस्टिनी फोर काम की ये वजह सब से करेंगे सफर लेकिन है। इनको क्रेडिट कोई नहीं देगा। ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती है। तो मैम, तो इनको बस करियर के सूर्य, बारे में हाँ प्रॉब्लम ये मुझे डेस्टिनी 4 की वजह से लग रहा है कि डेस्टिनी हाँ 4 है हाँ, जो उनको डेस्टिनी फॉर, ये तो सीधा सीधा है ना, रूट वन और डेस्टिनी फॉर तो ग्रहण योगी बता रहा है ना, सूर्य ग्रहण बता रहा है। हाँ। ऐसा मत कहो, मैं भी तो डेस्टिनी 4 हूँ। आपका रूट क्या तो है? भ्रम रूट 9 है मेरा। रूट भ्रम 9 रहता है है ना, तो थोड़ा। फिर वो थोड़ी ना ग्रहण हो जाएगा, चलो अच्छा, वो मंगल को अब इंफ्लुएंस इसको करेगा। इसको सम अप करते हैं, सम अप कर लो। ठीक है, ठीक है। डेस्टिनी 4 आ गया जी। हम्म। डेस्टिनी 4 मटीरियलिस्टिक होता है, पर चार्ट में देखिए डेस्टिनी 4 इज -4। ठीक है, तो ये एफर्ट्स बढ़ा देगा हाँ ना। या आपको पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ कह देंगे। ठीक है, 9-4 बहुत या तो ज्यादा। झगड़े का होगा, 9-4 या तो आपको सेहत बिगड़ी हुई देकर गया होगा। अब इनसे पूछते हैं मैम आपको सेहत बिगड़ी या फिर आपको झगड़े देकर गया ये 9-4? झगड़े सेहत भी कह सकते हैं, सेहत जो है ना सेहत और थोड़ा सा झगड़े। इशू। 1-9 होता है ना, ये गुड एजुकेशन का नंबर भी होता है, अच्छी एजुकेशन का भी नंबर होता है। और 1-9 गुस्से का भी होता है कि मन में बहुत गुस्सा है। अब जो नेगेटिव 1 होता है ना, वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर जूझता है अपने आप में। ठीक है, वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर वो उतना बोल्डली राजा की तरह बोल नहीं पाता। नेगेटिव 1 ये फ्रस्ट्रेशन मन में रखता है, ऐसा होता है। यस। ठीक है, ये हो गया 9-4 वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अब दशाओं में जाएं तो एक तो पूछ सकते हैं मैम 20-21 में कोई पेट का इशू हुआ? 20 से 21, 20 के अक्टूबर से 21 के अक्टूबर तक कोई आपको पेट का इशू हुआ? कोई सेहत बिगड़ी या घर में झगड़े हुए? मैंने याद नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा और पास में आते हैं। मैम 24-25 में, 24 के अक्टूबर से 25 के अक्टूबर में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मुझे याद नहीं, सेहत के लिए रिगार्डिंग कोई याद नहीं है, ओके और झगड़े तो नहीं हुए। ओके मैम 24 से 25 के अंदर, 24 के ओके अक्टूबर से 25 के अक्टूबर तक, मतलब ये जो भी साल गया है पीछे, उसमें ओके। एंजाइटी बढ़ी या ट्रैवल बढ़ा? यस। बड़ा। ठीक है, तो नेगेटिव ये देखो, 7 बेशक नेगेटिव था, वो ट्रैवल भी बढ़ाएगा, एंजाइटी भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अब 25 के अक्टूबर से, ये इस अक्टूबर से आपका क्या शुरू हुआ? -1 आया, तो पैसे का लॉसेस देख रहे हो अभी कि कुछ महीने जो बीते हैं, कि पैसे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। हाँ जी। यस। जा ही रहे हैं, आ तो नहीं रहे। आ तो रहे हैं ना। और देखो -1 में 1 आया तो भाई स्कैंडल्स में भी फंस सकते हो। मतलब स्कैंडल्स होता है, हम साधारण लोगों की लाइफ का स्कैंडल ये होता है, कुछ कपड़े खरीद लाए, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, कुछ कपड़े खरीद लाए या और बाद में पता लगा वो डिफ़ॉल्ट है, उसमें कोई खराबी है ना, या कुछ ऐसा। हाँ जी। हमारी साधारण लोगों की ज़िंदगी में क्या ही स्कैंडल होंगे। आपने कोई बैंक का खाता खुलवाया, बाद में पता लगा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या 4 लोग चालाकी कर रहे थे, वो बच गए, आपका नाम हाईलाइट हो गया, मैं फंस गई। है ना, ऐसा हाँ आ ये जाता है। हुआ। तो ऐसा हो स्कैंडल्स जाता है। हमारे साधारण लोगों की लाइफ में यही होते हैं। अभी ये साल हम देखें हम्म, तो पैसे को लेकर और थोड़ी परेशानी देकर जाए। ठीक है, नो डाउट आपकी ओके। महादशा अच्छी है, महादशा 7 की चल रही है।
7 की महादशा आपको भाग्य का साथ है इस साल थोड़ा महादशा पॉजिटिव अंतर्दशा नेगेटिव, तो मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव। नेक्स्ट ईयर 26 ओके के अक्टूबर में, मतलब अभी जो अक्टूबर आएगा, जुपिटर की अंतर्दशा आएगी, ये पॉजिटिव है। अगर होना होगा यहाँ ओके पर 26 के अक्टूबर से होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आ रहा है, अच्छा टीचर मिल सकता है, ठीक है, यहाँ अच्छा टीचर मिलने की। आगे 27 में तो राजयोग एक्टिव हो रहा है 1-2 से, ओके ये भी साल अच्छा जाएगा, उन्हें जाना है, ठीक है, यहाँ पर 1-2 से राजयोग एक्टिव। ओके ये 2 साल मेरे अकॉर्डिंग अच्छे जाने चाहिए। अब श्वेता जी आपने ये नोटिस नहीं किया? हेलो, क्या? जैसे ये जुपिटर हाँ, आया है, क्या? मैं कह रहा हूँ इसमें भी तो इनकी लगनी चाहिए, क्योंकि महादशा पॉजिटिव अंतर्दशा पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक चांस बन सकता है, हम कह सकते हैं। पर देखो बट नेगेटिव वन है ना, बहुत एफर्ट्स हाँ, करने होंगे नेगेटिव इनको। वन है ना, तो हम इनको ये कह सकते हैं भाई सूर्य को जल देना शुरू करो डेली, सूर्य को जल देंगे ना 100% और ना, चांसेस बनेंगे, और क्योंकि अपनी, आपका फर्स्ट हाउस में भी हाँ, सूर्य ना वो बहुत तेज एक्टिवेट होगा। पिता की मदद करो, जिस तरह भी कर सकते हो, अपने फादर की जिस तरह से भी मदद कर सकते हो, उनको खाना बना कर दो, उनके मतलब बीइंग अ फीमेल आप कैसे मदद कर सकते हो, वो देखो फादर इज़ योर सन, और सन के दान भी करो, सन का दान कोई ओके वो भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन से रिलेटेड रेमेडी कर लो, कि वन लाइफ मेरे लॉन्ग मेरे परेशान है। फादर फादर दी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सिर्फ सन 1969 उनका भी वो है, सूर्य है वो पूरा बदल जाएगा मैम, 1910 पूरा 1969। मैम बदल जाएगा, पूरे चार्ट ही बदल जाएगा। अच्छा आपके चार्ट में ये 2 साल अच्छे जाने सॉरी चाहिए, ये वाला साल मुझे न्यूमरोलॉजी ओके में ओके ओके परेशानी वाला दिख रहा है, ठीक है। और ज्योतिष में ये देख, हाँ, ओके तो ज्योतिष में भी ये साल परेशानी वाला दिखता है, कहाँ तक, यहाँ पर तो नवंबर मार्च, ये तो 28 तक जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। कहती जाना है, शनि की दशा चलेगी तब तक तो रहेगा प्रॉब्लम, 39 तक रहेगी। देखो महादशा इतना प्रभाव नहीं डालेगी भरत जी, महादशा इतना प्रभाव महादशा नहीं, अंतरदशा ज्यादा प्रभाव डालेगी। ऑल ओवर डिले तो करेगी ना सब चीजों में, हम्म, शनि की महादशा है, देखो पर देखो एक और चीज ये भी शनि देखो ना, 8 हाउस नो में नो है। नो नो नो, एक और चीज देखो, अच्छी चीज क्या है इनके चार्ट में, शनि कहाँ का लॉर्ड है, पंचम का लॉर्ड है भाई, कुछ रिसर्च रिलेटेड पढ़ाई कर लेंगी, हायर एजुकेशन है इनकी भाई, ये मास्टर्स है मैथ्स में, तो इन्होंने कर ली ना वो चीज़, हम्म, डीप रिसर्च कर ली। हम्म, और देखो इनकी हायर एजुकेशन, अब बीएड भी की है उन्होंने, टीचिंग, शनि में गुरु, हायर एजुकेशन का सुख कहाँ हम्म, चला गया, डीप रिसर्च किसमें, टीचिंग में, गुरु के साथ, वो तो चीज़ें उन्होंने कर ली, दशा ने फल दे दिया। अब दशा इनकी ये देखो, मदर का भी तो फल करेगी, मदर भी जाकर कहाँ बैठ गई अपने से छठे में, मदर को भी तो प्रॉब्लम आ रही, कोई नसों का हम्म, प्रॉब्लम आया मदर को, नसों का, यस 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 शनि क्या, यस शनि क्या प्रॉब्लम देता है, नसों का, है ना, स्किन का, नसों का, शनि 2 नंबर, चलो मदर का तो बात ही अलग करेगा, वो चार्ट ही बदल जाएगा फिर, तो वो कहाँ कहाँ का रिजल्ट कर रहा है। अच्छा इनके सुख में भी तो कमी कर रहा है, ये देखो इनका सुख है, ये सुख भाव भी तो जाकर छठे में बैठ गया, तो एफर्ट्स बढ़ा देगा। तो हम कहेंगे ऐसे ही जैसे आप अपने मास्टर्स में, जैसे अपने घर में सेवा कर रहे हो, मदद कर रहे हो, उतनी ही हार्डशिप आपको इसमें करनी होगी अगर रिजल्ट टीचर बनना है तो, गवर्नमेंट वाला, भाग्य का साथ तो है भाई। ओके ये देखो लगन, लगन भाव का लॉर्ड धन भाव में बैठा है, ये भी अच्छा है। सन कहाँ का लॉर्ड है, सन 11th का लॉर्ड है, ठीक है, सन 11th का लॉर्ड है, वहाँ मंगल बैठा है, मंगल कहेगा सडन, सडन दे दो मुझे चीज़ें, जल्दी लग जाए, हम्म, मंगल होता है इंस्टेंट, हम्म, ठीक, तो एक तो भाई ये चंद्रमा भी प्रॉब्लम देगा,
चंद्रमा और शनि ये प्रॉब्लम देते रहेंगे। अब ओवरऑल देखें तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो आने वाले 2 साल गुड है, पर यहाँ पर चैलेंजेस दिखते हैं। शनि में केतु, देखो केतु फिर इनके कौन कौन से भाव को, ये वाले भाव को, तीसरे भाव को, छठे भाव को और 8वें भाव को एक्टिव करेगा। ये भी मेहनत करवाएगा इससे, खूब मेहनत। ठीक। निशा जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए आई होप। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, तो मैम ये शेयर कर देंगे हम आपको रिकॉर्डिंग, अगर आपने देखना हो दोबारा देख लो। आप चाहे तो आप लीव कर सकते हो, अगर बैठना है तो कोई बात नहीं। ओके सर, ओके मैम। थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम जी। तो भरत जी आप वाला चार्ट लगा लें। हाँ श्वेता जी आप हो ना यहाँ पर? हाँ हूँ। उनको जुकाम हुआ बड़ा लगता है। हाँ पूरा गला दर्द कर रहा है। इसमें क्या देखना है भरत जी? अभी ये लड़की है, उसके हस्बैंड के साथ न्यूजीलैंड में गई है, 4 साल हो गए हैं। और अभी वो जानना चाहती है कि उसके पीआर कब मिलेंगे। उसके हस्बैंड का स्टडी खत्म हो गया है, जॉब चालू हो गया है, और वो उसने भी जॉब स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे, टीचिंग का जॉब करती है खुद वहाँ पे। तो अभी इसका क्वेश्चन है कि पीआर अप्लाई करे अभी तो या ना करे, पीआर मिल जाएगा उनको वहाँ पे। तो पहले इससे यार पूछो। मतलब परमानेंट ना, परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट सिटीजन। तो ये बताओ कि क्या उसके हस्बैंड को अगर पीआर मिल जाएगा तो इनडायरेक्टली उसको मिल जाएगा, ऐसा है? हाँ हाँ, हस्बैंड को मिलेगा तो वो उसको भी मिलेगा। उसकी और बच्ची भी है छोटी, 3 लोग तो रहते ही हैं वहाँ पे। अब दूसरी चीज़ बताओ, डिपेंडेंट पे अगर गई है ना हस्बैंड के साथ। अगर क्लाइंट को मिल जाए तो उसके हस्बैंड को मिल जाएगा, जो आपकी फीमेल क्लाइंट है? क्लाइंट के जरिए उसको मिलेगा। अगर क्लाइंट का स्टडी खत्म हो गया, उसको डिग्री मिल गया है, तो वहाँ पे अगर वो पीआर अप्लाई करे अभी तो उसको मिलेगा। हस्बैंड को तो वो खुद को मिल ही जाएगा फिर, उसको भी डिपेंडेंट के तौर पे। नहीं, आप बात नहीं समझे। 2 मिनट, किसी ने वो ज्वाइन अप्लाई नहीं करेगी, उसके नाम से अप्लाई नहीं करेगी वो। कोई ज्वाइन किया है? हाँ ज्वाइन किया, शीतल। शीतल जी ने किया। ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे? अच्छा, क्लाइंट ने अपनी तरफ से पीआर अप्लाई नहीं कर सकती? नहीं, हस्बैंड करेगा तो उसको डिपेंडेंट के तौर पे वो रह पाएगी साथ में, पीआर तो दोनों को मिल जाएगा फिर। फिर आप क्यों कह रहे हो कि वो टीचर की जॉब करती है, वो खुद भी अप्लाई करना चाह रही है? खुद अप्लाई नहीं करेगी, हस्बैंड अप्लाई करेगा। तो फिर हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपके पास? नहीं, हस्बैंड की नहीं, अभी मैंने मांगा है, अभी वहां पे रात है, तो कल ओके, सुबह तक मुझे दे देगी वो। फिर मैं मैसेज तो डाल दिया है मैंने। गुरु से सप्तम देख लें तो भाई फिर यहीं से इनका हस्बैंड बन जाएंगे, ऐसा ही है ना? उसका भी तो देख सकते हैं कि उसको भी मिलेगा, तो उसके चार्ट आपको से भी पता चल जाएगा आपको ना। क्लाइंट के बारे में क्या जानकारी पता है वैसे? क्लाइंट के बारे में ये जानकारी कि वो 4 साल से वहां पे है न्यूजीलैंड में, हम्म, और टीचिंग का जॉब करती है। और बस वो भी वो यही जानना चाहती है कि भी उसको वहां पे परमानेंट रह पाएगी कि नहीं। अभी इसका पीआर हो जाएगा। उसका योग बनता हो जाएगा। ये देखो कैसे, 12th हाउस हमारा ट्रैवल का होता है, हम्म ट्रैवल का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है? हम्म सप्तम में। ये भी ट्रैवल का और पार्टनर का अभाव होता है सप्तम। हम्म
ठीक है, साथ में गुरु बैठा है, गुरु के साथ तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया, केंद्र में बैठे हैं, देखो वो भागेश भी है, अगर वो 12th लॉर्ड है, 12th एंड 9th लॉर्ड होकर 7th में गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु क्या है, पति, पति के थ्रू काम होना, हम्म, है ना। और देखो अगर 9th लॉर्ड देखे, सॉरी 3rd लॉर्ड देखे ना, 3rd लॉर्ड ये भी ट्रैवल को बताता है, बट ये आने जाने वाले ट्रैवल को बताता है, चले गए आ गए, चले गए आ गए, है ना। देखो इसका लॉर्ड भी जाकर कहाँ बैठ गया, हम्म, सप्तम में। ये तो बहुत अच्छा वो बन गया कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये अच्छा, बंदी की ये पहली शादी है, दूसरी शादी है? पहली है, पहली। पहली है ना? कितने साल हुए हम्म, शादी को? शादी को उसको हो गए 7-8 साल, हम्म, 8-9 साल तो हो गए उसके। चलो फिर ठीक है। हम्म, हाँ, तो अभी ये क्या पूछ रहे थे, एक कब 3 साल की कब तो अप्लाई बच्ची। करें, वो तो उनके चार्ट से देखकर हाँ बताएंगे हम, अब। रहने देते हैं इनसे, मतलब भी नहीं बनता, अगर इनके चार्ट से देखें हस्बैंड का थोड़ा बहुत अगर मैच करता है तो दिखता है यहाँ पर, है ना। वो तो चार्ट आएगा तो हम देख लेंगे। अच्छा, कोई और इनका चार्ट। इनका एक और क्वेश्चन था। इनका एक और क्वेश्चन था कि एक 4-5 साल की लड़की तो है उसकी, तो अभी नेक्स्ट अभी होगा कि नहीं होगा दूसरा, और लड़का हो गया लड़की होगी, वो भी पहले पूछा था मुझे 6 महीने पहले। तो वो भी मुझे क्वेश्चन तो आया था इसका कि उसको प्रेगनेंसी होगी, सेकंड चाइल्ड होगा कि नहीं होगा, वो लड़का होगा, उसको लड़का चाहिए अभी। हम्म, वो पता लगा सकते हैं इसमें, फीमेल देखो के सब, चार्ट से पता चलता है ना वो तो। देखो हम सप्तम के लॉर्ड से ही देख सकते हैं ना, यहाँ पर राहु बैठा है, तो ऐसा सच हम कुछ नेगेटिव तो कह नहीं सकते हैं, लॉर्ड देख लें। बच्चों पे फिफ्थ, ऑब्सेशन भी बहुत होगा। ये फिफ्थ का हस्बैंड लॉर्ड, का चार्ट है भी ये। हाँ अभी 2 मिनट इसको चेंज कर लेते हैं ना, पहले लड़की का कर लेते हैं, लगन से लगा लेते हैं, लगन से लगा लो लगन से पहले। लगा लो। ऐसे दोनों से देखना, चलो कर लेते हैं ऐसे, लगन कहाँ पर, क्या ये रहा लगन। तो इसलिए मैंने अभी लगन से नहीं देखा, इसलिए मैंने बोला कि शादी है। चलो ठीक है, शादी नहीं है, शादी का प्रॉब्लम नहीं है, चलो। तो सप्तम में चला गया ना 3 ग्रह। अभी मंगल है, हम्म, 5th हाउस में मंगल है। हाँ, तो ये मैं बता सकती हूँ, उनके मिसकैरेजेस बहुत होंगे, हाँ वो है। हुए होंगे, बहुत मिसकैरेजेस हुए हम्म, होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा होगा नहीं, लेकिन मिसकैरेजेस बहुत होंगे इनको। कंसीव होने के बाद जितनी ये हनुमान जी की आराधना करे उतना कम है, डिलीवरी होने तक। अच्छा, अच्छा। इनको बोलना अगर कंसीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हुए ना तो इनको हनुमान जी की चालीसा के बगैर एक दिन नहीं जाना चाहिए। 3 बार 4 बार या 8 बार, 3 बार 7 बार 3 बार 7 बार और 11 बार डेली हम्म, हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, क्योंकि मंगल इनका बहुत मिसकैरेजेस देगा। तो अभी कब, कौन सी दशा में होगा ये, कब होगा ये? ये इसकी दशा में भी दे सकता है, शनि की चल ही रही है वैसे भी। उसके हम्म, लॉर्ड के इसकी लॉर्ड का की, हाँ, 5th हाउस के लॉर्ड की दशा तो चल ही रही है। अगर शनि में हम्म, मंगल आ गया, शनि सूर्य मंगल हम्म। भी है, शनि सूर्य मंगल भी है, तो वुड ना देगा तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मिसकैरेजेस भी देगा, वो दिक्कत है। अच्छा अब इसको देखें, यही प्रॉब्लम है। ये देखो मंगल यहाँ पर पंचम में आ गया, ये तो डायरेक्ट ही बता देता है ना मिसकैरेज होगा। और देखो ये भाव कैसे पीड़ित पीड़ित हो गया, पाप कर्तरी में भी आ गया, शनि और राहु से पाप कर्तरी में, पीड़ित मैलेफिक होगा, प्लैनेट बैठ गया। हाँ। अब देखो यहाँ का लॉर्ड कहाँ से चला गया, अपने से 12वें में चला गया, अपने से 12th में, मतलब संतान की हानि, हम्म, ठीक है। लॉर्ड अपने से 12th, उस भाव की हानि कर संतान की देगा, हानि भी ठीक है। बताएगा, और संतान के देखो संतान की हानि और। हाँ, संतान की हानि भी देगा, और संतान अगर मिलेगी तो बहुत देर से, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अगर दो अब ये मिनट दूसरे चाइल्ड के लिए अगर ये ऑब्सेस्ड है तो इनको हम्म, बहुत टाइम बाद मिलेगा,
क्योंकि शनि है ना, शनि बहुत डिले करके देगा, उसका लॉर्ड शनि है। और मिलेगा तो भी वही मिसकैरेज बार बार होंगे, बार बार कंसीव करेगी, बार बार मिसकैरेज होंगे, और फिर शनि की कृपा होगी तो वो एकदम लास्ट में देगा एक ऐसा। इसको ना इसको कोशिश नहीं करनी और चाहिए। जब कब देगा, जब जब पूरी इंसान की शक्ति ही खत्म हो जाएगी, अच्छा। उसके अंदर की शक्ति और कामना भरत खत्म जी, हो जाएगी बच्चे की, तब देगा। भरत जी, इनको हाँ। कोशिश नहीं करनी चाहिए ना अब मैं आ रहा हूँ, उसी के मतलब ऊपर आ हेल्थ रहा लॉस बहुत होएगा इनका। हूँ, अब इसी के ऊपर आ रहा हूँ, 2 हाँ। मिनट। 5th का लॉर्ड अपने से 12th में चला गया, 5th की हानि बताएगा, है ना, संतान की हानि। मंगल बैठा है, वो कंप्लीट हमें उस पर स्टैंप लगा देता है। पाप कर्त्री में है, ये भाव तो पूरी तरह से पीड़ित हो गया। काल पुरुष में ये कहाँ का भाव है? ये पंचम 5 नंबर राशि आती है। 5 नंबर राशि कहाँ चलेगी? हॉस्पिटल्स में चलेगी, हॉस्पिटल्स में चलेगी, और वहाँ पर केतु आकर बैठ गया। केतु भी क्या बताएगा? सर्जरीज, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन, चले गए है ना। केतु। तो ये चीज़ बताएगा। केतु, आपने हाँ मान मैं लो बोली इसको ना कह दिया, आपने कि कह दिया इसको आप IVF करवा सर्जरीज लो, हो। है ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये मेडिकल का भाव भी होता है ना, ये बीमारियों का भाव भी होता है। देखो शनि की मूल त्रिकोण हाँ, कहाँ पर बैठी है? वो भी फेल हो दुख जाएंगे के भाव में बैठी अगर है। कुछ वो प्रॉब्लम। यहाँ का रिजल्ट करने के बजाय यहाँ ज़्यादा रिजल्ट करेगी। कहाँ? रोग, ऋण, शत्रु। ठीक है, तो भाई बच्चों के चक्कर में इनके ऊपर वो भी हो जाएगा, क्या कहते होते हैं, ऋण भी बढ़ जाएंगे, लोन्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई IVF भी पैसों से होता है। ठीक है ना। रोग भी बढ़ जाएंगे, ये ना हो कि भाई ये IVF करवाने जाएं, क्योंकि भाई यहाँ का लॉर्ड अरे और अपने कुछ से नहीं हो, 12th में गया। पोस्टमार्टम की बॉडी बन जाएगी। रुक जाइए, आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मतलब राहु पैसा, बैठा हाँ पैसा बहुत जाएगा ना। है ना। यहाँ राहु भी बैठा है, हाँ राहु भी पैसा यहाँ बहुत पर, जाएगा। राहु भी थोड़ा करप्शन, 2 नंबर की चीज़ें, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका कोई डायग्नोस्टिक रीज़न ही ना हो, जिसको डायग्नोज करने का इशू, ऐसी बीमारी भी हो सकती है। राहु 6ठे में बैठा है, राहु जैसी बीमारी, उसका रीज़न ही नहीं है ना। शनि कहाँ का लॉर्ड है? संतान भाव का लॉर्ड। संतान भाव का लॉर्ड कैसी बीमारी दे सकती है जिसका रीज़न ही ना हो? तो रीज़न ही नहीं मिल रहा है ना कि उनका बेबी क्यों नहीं हो रहा, चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, अब देखो होगा क्या। गुरु अस्तैन का, हाँ ये वही, देखो, गुरु रीजन नहीं अस्त मिल रहा है, है वैसे। पंचम का स्थिर कारक गुरु होता है, गुरु अस्त है, षडबल में जरूर अच्छा है। ठीक है, अस्त गुरु क्या बताएगा? संतान में परेशानी, और गुरु खुद जाकर अष्टम में बैठ गया। ठीक है, लग्नेश के साथ, लग्नेश के साथ लगन खुद वीक हो गया, लगन भी तो वीक ही हो गया, है ना जी। लग्नेश के साथ गुरु, और साथ में सूर्य बैठा, तो सूर्य का सप्तम में अष्टम में जाना ये भी अच्छा नहीं। सूर्य बेशक षडबल में अच्छा है, षडबल में अच्छा, पर प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं है ना। सब देर में। ठीक है, और देखो शनि की तीसरी दृष्टि इसके 6ठे भाव पर भी, 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि इसके संतान के सुख में प्रॉब्लम, कैसे? मंगल से दृष्ट, सूर्य के साथ लग्नेश जाकर अष्टम में बैठ गया। भाई इसकी तो सेहत में प्रॉब्लम आएगी। इससे पूछो क्या आप सेहतमंद हो, आप कैरी करने के लिए IVF इज़ अ वेरी बट मतलब बहुत ड्रेन करने वाली प्रोसेस होती है ना शरीर को ना। अगर शी इज़ रेडी, हेल्दी है तो सोचे, अदरवाइज इसकी सेहत का भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 5 नंबर राशि भी जाकर कहाँ बैठ गई? हॉस्पिटल्स के भाव में, ये भी परेशानी ना। भाव पीड़ित, भावेश पीड़ित, हेल्थ भावेश का भी। तो इससे तो मुझे लग नहीं रहा है कि 1 2 3 4 5, शनि के ऊपर केतु की दृष्टि, शनि के ऊपर और कौन सी दृष्टि आ रही है? हाँ गुरु तो है, चलो गुरु की भी है, पर गुरु खुद अष्टम में प्लेस है। अब देखो इसके चार्ट में तो इतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा। देखो उसमें भी ना इनको IVF करवाने के लिए भी अच्छी दशा चाहिए। शुक्र आ गया, शुक्र से इसका क्या, शुक्र से इसकी शुक्र की मूल त्रिकोण एक्टिव होगी। ठीक है जी, और इसका भाग्य भाव एक्टिव होगा, यही एक्टिव होगा, है ना। यहाँ कहीं हम देख सकते हैं आगे जाके सूर्य आएगा, सूर्य तो खुद अष्टम का रिजल्ट करेगा, कब? 26 के नवंबर में। इससे पहले पहले ये करें, भाग्य भाव का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा।
पैसा वगैरह लग जाएगा, धन भाव में भी है ना शुक्र की मूल त्रिकोण, पैसा वगैरह खर्च हो जाएगा। यहाँ तक कर सकते हैं नवंबर से पहले पहले, 12 नवंबर से पहले पहले। उसमें भी ना एक टॉपिक होता है मासाधिपति। क्या होता है? मासाधिपति। वो भी आपको चेक करना पड़ेगा हर एक मंथ में मासाधिपति का मासाधिपति। सपोर्ट, मासाधिपति का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे पहले मंथ में मंगल का सपोर्ट मिलना चाहिए, याद होगा ना, हमने पढ़ा था भरत जी कोर्स में। हेलो, जब भी आईवीएफ करवाते हो तो उस समय तो का मासाधिपति का पढ़ाया सपोर्ट था, मिलना लेकिन चाहिए। याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके हाँ। चार्ट में तो प्रॉमिसिंग नहीं दिखता। अब ठीक है, सबका अपना। अब इसको उधर चेक कर लें एक बार न्यूमरोलॉजी में भी। न्यूरोलॉजी में भी देख लेते हैं। इसमें यानी सितंबर 2026 तक कर सकता है IVF। सितंबर तक, क्योंकि भाग्येश भाव का लॉर्ड एक्टिव हुआ पड़ा है ना, तब तक भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पर पहली चीज प्रायोरिटी, लड़की से पूछो क्या उसकी सेहत ठीक है, क्या वो बेयर कर सकती है। क्योंकि जब आप पता नहीं कितने इंजेक्शन लगते हैं उनको, क्या उनकी बॉडी रेडी है उस चीज़ों के लिए, ऊपर से एक भी बात वो जॉब बताऊं? भी कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोलूं, हाँ। जैसी कंडीशन इनके चार्ट के है ना, ये क्रेविंग है उनको बच्चा चाहिए, उनको बच्चे की हाँ, क्रेविंग है। और उस क्रेविंग craving के है। चक्कर में ये अपनी बॉडी की वो हालत कर लेंगी, जब इनको बच्चा हो भी जाएगा ना, तब उस बच्चे को संभालने लायक ये नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक उनके ऊपर इतनी शस्त्रक्रिया हो रखी होंगी। क्योंकि षडाष्टक में राहु बैठा है, 5th में मंगल बैठा है, 12th में केतु बैठा है, इतनी शस्त्रक्रिया इनके ऊपर होगी। आखिर में जब बच्चा हो जाएगा तो उसकी सेवा ये नहीं कर पाएगी। तब ये बोलेगा अगर बच्चा नहीं हुआ होता ना तो भी ठीक है, मतलब उस समय पे देगा जब ये उसका थॉट ही छोड़ देगी, तब इसको बच्चा होगा। और होगा ये तो तब तक इनके शरीर की इतनी हालत खराब हो जाएगी, मतलब इतनी इनके ऊपर आईवीएफ बोलो, इनके बोलो ऑपरेशंस बोलो, सर्जरीज बोलो, इतनी हो चुकी होंगी ना, ये बच्चे के बारे में सोच भी सकेगी ना तो भी इनको डर कापेगा, क्योंकि इतनी दिक्कतें होती है। बहुत सारे मतलब ये छुपी हुई डिसेज भी बाहर आएंगे। जैसे राहु षडाष्टक में जो राहु बैठा है वो बोलेगा कि इनकी ऐसी बीमारी देगा कि उसका कभी हल ही ना हो। तो इनको बोलो ना, वो अगर एक बच्चा है ना उसी पे ये ड्रॉप हो जाए और शांति से अपना जीवन व्यतीत करे, हेल्दी जीवन जिए। लड़की है ना तो उसको लड़का चाहिए भी एक। क्या लड़का चाहिए? अभी लड़की है तो चलने दो ना। अगर आप बच्चे को संभाल नहीं पाओगी तो क्या फायदा बच्चा पैदा करके। अब आप ये देखो, अरे वो ना, न्यूमरोलॉजी वो में बच्चा देखिए चाहिए कि उसको काली माँ उसको भरत जी, सपने में आती है। काली माँ को बहुत ट्रस्ट करती है भरत जी उसकी। न्यूमरोलॉजी चेक करो। हाँ, 9 महादशा पॉजिटिव, अंतरदशा सपोर्टिव, ये साल अच्छा जाएगा। अब मई तक ही इनका ये साल देखो, बर्थडे इनका मई में आता है, तो अभी ये चल रहा है ये साल तो इसको भाग्य का साथ मिला हुआ है। नेक्स्ट ईयर इसका राजयोग, प्योर राजयोग एक्टिव है 1-2 से, ठीक है ना। तो ये 2 साल इसके लिए ऐसे भी अच्छे हैं। उसके बाद देखो 27-28 में हमें एंग्जाइटी दिख रही है, 28-29 में इसका ऑपरेट होता हुआ दिख रहा है। ये देखो -9 भी ऑपरेशन करवा देता है, सडन एक्सीडेंट भी हो करवा सकता है ना, सर्जरी, एक्सीडेंट, -9 गुस्सा, ये करवा देगा। आगे तो 3 साल इनका परेशान रहेगा। महादशा अंतरदशा सपोर्टिव 50-50 होगी, यहाँ तो 50-50 भी नहीं है। I'm sorry to say disturb you दलीप जी, लेकिन 8 का पॉजिटिव होना भी कभी कभी शरीर के लिए सही नहीं होता, मतलब वो प्रॉब्लम देके सोल्यूशन दे देता है। हाँ, कह तो सकते हैं। 8 की दशा को आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव मान ही नहीं सकते। पर मैम वो 8 की दशा नहीं है, एंजाइटी देगा मैम 9 की दशा है। देखो महादशा 9 की है, अंतरदशा 2 की है। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है। हाँ? उनके अंदर एनर्जी बहुत है अभी। हाँ है, ये 26-27 में उनको लक है, मतलब लाइक राजयोग है। हाँ, तो ये तो अभी भी कर सकती हैं। अभी भी देखो केतु का सपोर्ट है ना, महादशा 9 की, अंतरदशा 7 की, तो सपोर्ट तो यहाँ भी है।
अब डिपेंड करता है, तभी इसके मन में ये सवाल भी आ रहे हैं। देखो यहाँ भी लेकिन भाग्येश मनी एक्टिव। लेकिन मनी मिसमैनेजमेंट होगा, देखो। चलो अब पर ये देखो, पर पैसा ये आएगा देखो, लेकिन जाएगा। पर ये तो देखो 7 एक्टिव हुआ हाँ, है, 7 भाग्येश हाँ, एक्टिव। अब मैं चार्ट लगाकर दिखाता हूँ। ये देखो शुक्र एक्टिव, शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, शुक्र अपनी राशि में बैठा है। यहाँ भी भाग्य भाव हाँ, एक्टिव, भाग्य दोनों जगह हाँ। भाग्य भाव एक्टिव हुए पड़े। तो ओके। कोशिश तो करेंगे अभी, ठीक है ना। तो हम इसको पूछ सकते हैं कि इफ अच्छा ये बताओ, अगर लड़की हुई हम्म, फिर से, तो वही तो, वो पूछ रही कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो भी ये कैसे गलत चेक है ना। करे? ये एक्चुअली आपको हम लोग ये बताने के लिए बाधित है, ये नहीं बता सकते, आप जेंडर नहीं बता सकते। चाहे डॉक्टर हो या चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, नहीं बताना चाहिए। और हमें पता भी होता है संतान ना कि वो क्यों पूछ रहे हैं, ये भी हमें पता है हाँ, हमें पता है ना क्यों ना। पूछ रहा है वो। तो इतनी अगर अपनी सेहत का परेशानी भी है, आप अपने शरीर को, फिर तो आपको यही होना चाहिए कि भाई भगवान जो देगा गुड होगा, है दो ना। गुड़, हाँ, बस इतना ही, इतना सरेंडरनेस सोचकर, रखो। हाँ, अब क्योंकि क्या होगा मालूम है, इतनी एफर्ट्स लगा के, इतना शरीर का ताम झाम करते, इतना इंजेक्शन लेके, इतना प्रॉब्लम्स, इतना पैसा खर्चा करने के बाद बाद जब में गिल्ट लड़की रखना। हुई, तब वो सब गुस्सा लड़की पे निकल जाता है, पता है। अब वो उसमें उस लड़की की क्या गलती है। तो लड़का करो होगा ही या मत ना, लड़की होगी, वो उतना एफर्ट्स करो ही मत। अच्छा दूसरी चीज देखो, 2 मिनट देना। डिलीवरी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो ये उस शरीर के साथ काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कोई गारंटी नहीं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते अच्छा हैं। एक और चीज देखी थी अभी, ये बैठे बैठे ना मैंने एक और चीज देखी, आप नोटिस, बोलिए, हाँ बोलिए। ये देखो, इसको यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर D7 देखो, इसको सप्तांश कहते हैं, संतान का चार्ट होता है ये। इसका ना लगन देखते होते हैं, इसके लगन का लॉर्ड कहाँ चला गया, 6th में चला गया, सूर्य राहु के साथ। हाँ जी, और सप्तम भाव का लॉर्ड, आ गई। और सप्तम भाव का लॉर्ड चंद्र मंगल के साथ बैठ के खुद से 6ठे में चला गया। तो प्रॉब्लम तो इनके यहाँ पर भी दिखती, तो परेशानी तो ये हुई। क्या दर्शाता है, अरे मतलब संतान होगी भी तो संतान से प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम रहेगी। फिर मतलब वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहेगा, पैदा करे तो कितना भी कष्ट करके पैदा करो। ये सच में ये सब चीज पढ़ाई मैंने की होती ना, तो एक ही बच्चे पे रुक गई। इतने 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 ऑपरेशंस, इतने सीजरियंस, इतने हेल्थ की सत्यानाश नहीं किया होता। तेल लेने गए, नहीं वंश बढ़ा तो नहीं वंश बढ़ा। हमारे वंश बढ़ाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। कोई बात नहीं। अब ये चीज़ हम क्लाइंट को नहीं बता सकते ना, वो तो हमसे सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमें प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं। मैं तो उसको सप्तांश में भी प्रॉब्लम है, ऐसे सिचुएशन बेसिक में चार्ट कोई भी में भी औरत प्रॉब्लम। आती है ना उसको, नहीं ऐसी सिचुएशन में कोई भी औरत आती है ना तो उसको मेरी सिचुएशन तो भी चलेगा। मैं भले नेगेटिव बोल रही हूँ लेकिन चलो ठीक भले है, negative हम ना बोल रही ये तो हो लेकिन गया। जब कोई वो और सिचुएशन चार्ट है? आएगी ना उसको यही बात सही लगेगी। न्यूमरोलॉजी में देख लिया आपने? हाँ न्यूमरोलॉजी में तो सपोर्टिव है 2 साल। सपोर्टिव है ना, 2 साल है अभी। हम्म। उसमें भी वीजा का कैसे देखा? वीजा का देखा उसमें न्यूमरोलॉजी में? अब वो भी सपोर्टिव उसका है, देख सकते महादशा हैं। अंतर्दशा सपोर्टिव है। इस साल मई से पहले होना चाहिए, क्योंकि 7 आया हुआ है ना। ये देखो एक चार्ट मिनट। दिख रहा है ना आपको, हाँ अभी दिख रहा है, हाँ। 7 हम अच्छा, बुध हमारे की यहाँ दशा ट्रैवल में हो करवाते हैं। सकते हैं ना बच्चे, हम्म? बुध की दशा में हो सकते हैं ना। बुध की दशा में तो गुरु या एज शनि, हो जाएगी, मैंने सुना वो है। एज हो जाएगी ना, बहुत एज क्रॉस हो जाएगी। नहीं और देखो पहले से वो 88 के वॉर ना भाई, लड़कियों की वो क्या कहते होते हैं, एक लिमिट भी होती है ना, एज सर्टेन एज के बाद थोड़ा प्रॉब्लम भी आ हो सकती गया है। उनका अभी कितना मालूम है, मैं बताती हूँ, 45 46 होगी वो अभी। वो नहीं शी इज 38, नहीं 37 नहीं 38 के आसपास होंगी वो। नहीं सॉरी हाँ। 88 है ना, सॉरी 88 89 ना, 88 तो आफ्टर 40s उनको भी इशू आ सकते हैं ना, ज़्यादा इशू आएंगे। 37 36 37 38। हम्म। ये देखिए, तो फिर आगे तो
मैक्सिमम यहाँ तक कर सकते हैं, पर फिर बात तो वही है ना। ठीक है। तो यही है। आप तो अपनी तरफ से ये एडवाइस दीजिएगा, अगर उनको फिर भी करना होगा तो वो उनकी अपनी पर्सनल डिसीजन। ओके, हमने तो वो ठीक है। ठीक है, आज के चार्ट से देखते हैं कि पहले भाव को इम्पोर्टेंस देनी है, भावेश को इम्पोर्टेंस देनी है, कारक को इम्पोर्टेंस देखनी है, देखना है कौन बलवान है। लास्ट में कालपुरुष के अकॉर्डिंग भी सेम चार्ट को देखना। अब मैं इस चार्ट को यहाँ पर लगा कर दे रहा हूँ। देखो अब इस भाव को देखो। जब हमने ये चार्ट को रीड किया, हमने देखा भाव को देखा, क्या भाव पीड़ित है? ये भाव कैसे पीड़ित हुआ बताओ? मंगल बैठ गया, क्या उसके अलावा तो कोई नेगेटिव दृष्टि तो नहीं है पाप पाप ना? और पाप कर्तरी में आ पाप गया। कर्तरी में है ये। दो चीजों से पीड़ित कर दिया हमने कंसिडर कर लिया भाव पीड़ित हो गया। ठीक है जी, भाव हो गया पीड़ित। अब हमने देखा भावेश, इसका भाव- यहाँ का भावेश देखो, ये रखा ये भावेश आ गया। नहीं, भावेश केंद्र में बैठा है, इट्स गुड। त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठा है, ये तो अच्छी चीज होगी। पर केतु से दृष्ट है, उसकी मूल त्रिकोण, शनि की मूल त्रिकोण छठे में है, तो ये भाई प्रॉब्लम्स तो देगा शनि। शनि बेशक केंद्र में है ना, ट्राइन का लॉर्ड भी है, पर वो मूल त्रिकोण का प्रॉब्लम भी देगा। तो हम ये कहेंगे इसके ऊपर दृष्टि देखो, लॉर्ड के ऊपर सिर्फ केतु की दृष्टि है और इसका मूल त्रिकोण यहाँ पर है, तो शनि भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। लॉर्ड देख लिया, लॉर्ड भी प्रॉब्लमेटिक है। भाव देखा, भाव प्रॉब्लम, लॉर्ड। अब कारक, पंचम का स्थिर कारक क्या होता है श्वेता जी? गुरु। गुरु अब गुरु देखो कहाँ पर है, अष्टम में चला गया। पहली चीज, अष्टम में जाना नेगेटिव, सूर्य के साथ है, इसको भी मैलेफिक प्लैनेट में ही कंसिडर करते हैं, है ना। गुरु चला गया अष्टम में सूर्य के साथ, और देख लो किसकी दृष्टि है, कोई केतु की दृष्टि आ गई, 7 8 9, पीड़ित हो गया गुरु भी, है ना जी। मंगल की भी दृष्टि आ गई, 1 2 3 4, मंगल और केतु की दृष्टि गुरु के ऊपर सूर्य के साथ है, तो गुरु भी पीड़ित हो गया। हमने क्या क्या देखा, अब दोबारा से मैं चार्ट लगा कर दिखा रहा हूँ। हमने भाव देखा, भाव सबसे पहले का क्या है, पंचम भाव, भाव देखा। फिर भाव का लॉर्ड शनि को देखा, शनि के ऊपर केतु, शनि अष्टम छठे का रिजल्ट भी कर रहा है, भावेश भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। फिर कारक देखा, पंचम का कारक क्या है, पंचम का कारक गुरु है, गुरु कहाँ चलो जाकर बैठ गया, अष्टम में, मंगल से दृष्ट, केतु से दृष्ट, ये भी नहीं असर कर रहा। अब देखा, हम कह रहे हैं आईवीएफ कर लो भाई, देखो पेन भी देगा उसको, शनि वाली पेन भी देगा क्योंकि मूल त्रिकोण छठे में है। अब हम देखेंगे क्या उसका लगन बलवान है, लगन सह लेगा। देखो क्या है, ये परफेक्शनिस्ट वाले लोग हैं, ये हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, 6 नंबर राशि वाले। उसका लगन का लॉर्ड ही जाकर अष्टम में बैठ गया, मंगल से दृष्ट, केतु से दृष्ट, सूर्य के साथ, तो प्रॉब्लम तो होगी। इसकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होगी, सूर्य छठे में चल जाए इम्यूनिटी वीक करा देता है। और उसका लॉर्ड जाकर हॉस्पिटल के भाव में केतु के साथ, एलर्जीज। सूर्य की राशि 12वें में है, केतु के साथ है, एलर्जीज। तो मतलब सपोर्ट तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। अब मैं ये सब कराने का मतलब क्या था कि जो मैं आज पढ़ा, मतलब जो मैंने पढ़ा वो मैं बेसिकली कहाँ से देख रहा था, वही वाला, इन 3 चीज़ों से। अब देखो ये मेष लगन काल पुरुष के चार्ट से देख ले। काल पुरुष का चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर कौन सी नंबर राशि आती है बताओ? अगर इसको 1 2 3 4 5, ये कौन सा 5वीं राशि आती है? 5वीं राशि इस चार्ट में देखो कहाँ पर है, 5वीं राशि इस चार्ट में, 5वीं राशि 12वें में चली गई है, हॉस्पिटलाइजेशन में, हॉस्पिटल में चली गई, खर्चों में चली गई है, केतु एलर्जी में चली गई है। बस गुरु की एक दृष्टि है, बस एक सेवियर है, पर गुरु तो खुद पीड़ित है। ये इनके मन में विचार क्यों आ रहा है, शुक्र की दशा चल रही है, भाग्येश की दशा चल रही है, तभी ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, पर इसकी सेहत मुझे नहीं लगता ये सपोर्टिव होगी इसके लिए। फिर हमने सप्तांश भी ऐसे ही देखा, भाव भवेश कारक, सप्तांश से भी देख सकते हैं।
देखो अगर दशाओं में सपोर्ट नहीं मिल रहा, फिर हम ट्रांजिट लगाकर देखने का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। अगर दशा में सपोर्ट, कहीं चार्ट प्रॉमिस, चार्ट भी प्रॉमिस वाला नहीं लग रहा, फिर दशाओं में जाने की जरूरत भी नहीं है। चार्ट पहली चीज़ होती है, चार्ट में प्रॉमिस दिख रहा है, चार्ट में कुछ ऐसा पॉजिटिव दिख रहा है, फिर दशा देखेंगे, फिर ट्रांजिट देखेंगे। अरे यहाँ तो चार्ट में ही नहीं कुछ अच्छा दिख रहा, दशा क्या देखनी। हाँ वो है। दशा तो सारी हेल्थ इश्यू वाली ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक बार आज की उनकी क्लास एक बार न्यूमरोलॉजी उनकी लगा दो ना। ये लीजिए। हम्म, अभी करंट में ये चल रही है 2 मिनट में, ये चल रही है अभी। हम्म, मई में ख़त्म हो जाएगा ये भाग्य का सपोर्ट। हम्म। 1 मई में फिर फिर इसका उसके बाद राजयोग आ जाएगा। एक ही साल रहेगा, 26-27 में ही। हाँ 27 के मई तक रहेगा। 27 से 28 का मई थोड़ा इसके लिए प्रॉब्लम एंजाइटी वाला जाएगा। सीधी बात है ना, मनी मिसमैनेजमेंट बहुत होगा, मनी बहुत खर्चा हो जाएगा उस उनका। समय, और ये डम भी बिहेव डबल एट करेगी। डबल एट डबल एट पैसा तो देता है, लेकिन एक जगह देता है, एक जगह जाने की तैयारी भी रखता है। अच्छा ये लूट देखो, -9 और ये हो, सॉरी, अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ×9 हो, ×5 हम कहेंगे डम बिहेव करेगी, पर यहाँ पर तो 9 और 555 है, हम ऐसा कह सकते हैं ये भी लूट सकती है पैसा, क्योंकि डेस्टिनी 5 है वो। लूटना कैसा डेस्टिनी। होगा मालूम है? लूट नहीं सकती, ये इसको ये कह सकता है कि जैसे लोन वोन लेके वहां पे ये करना, लोन वोन लेके डम करना, ऐसे मतलब बिखेरना कह रहे सेटलमेंट हो। करवाना, हाँ पैसे बिखरना, कहीं से भी कर्जा लेना, उनको वापस ना करना, ये वाली चीजें हो जाती है। मैंने ऐसे चार्ट्स बहुत देखे कि उनके दिमाग में ये चलता है कि ऐसे लोग मिल जाएंगे कि भाई अरे लोन ले ले, कोई क्या चुकाने की जरूरत नहीं है, ऐसा फिर भी तो नंबर कह सकते बदल हैं। देना, फिर ये बदल देना, ऐसा कहा जाता है। हम्म, हम्म। तो वो कर्जा भी तो भर जाएगा ना, मन की शांति भी तो छीन लेगा वो। ऐसा भी हो सकता है ये शिफ्ट कर जाए, जहाँ फ़ायदा देखे वहाँ शिफ्ट कर जाए, अपना मतलब देखे, डेस्टिनी की दशा है। हम्म। वैसे डेस्टिनी हाँ, 5 है, कुछ सालों बाद मतलब ही जब होगा। उसको कुछ सालों बाद उसको वो क्रेविंग्स ही नहीं होंगी चलो, बच्चे की। अभी 2 साल तो प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं आपको, बेचारे को ये एंजॉय करने दो, यहाँ प्रॉब्लम आएगी इसको। हम्म। कोई बात नहीं। चलो आज की सत्ताईस क्लास को यहीं 28। रखते हैं।